नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देखी तस्वीरें आपने, ये उस नूह की तस्वीरें हैं जहां पर इस समय तनाव का माहौल है। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। हालांकि गनीमत की बात है कि तनाव कुछ कम हुआ है। दो गुटों की हिंसक झड़प में 3 मौत हो चुकी है। 2 होमगार्ड से 3 लोगों की मौत हुई है। हिंसा के बाद अब हरियाणा के कई जिलों में हाई अलर्ट दिया गया है। कई जिले हाई अलर्ट पर है। नूह समेत हरियाणा के 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, इन जिलों में धारा 144 लगाई गई है एहतियात के तौर पर। झड़प के बाद नूह में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में स्कूल बंद कर दिए गए। शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। नूह में हालात को देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। 2 अगस्त तक के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद है। फरीदाबाद जिले में भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहने वाली हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जिस तरीके से हालात नूह के देखने को मिले, हालांकि आज हालात कुछ ठीक नजर आ रहे हैं, लेकिन आसपास के जो एरियाज हैं, आसपास के लगते जो जिले हैं, वहां भी एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए। शैक्षणिक संस्थान जितने हैं, स्कूल, कॉलेजेस, एकेडमीज, कोचिंग एकेडमीज, ये बंद रहने वाली हैं। और साथ ही आपको बता दें कि धारा 144 लगाई गई है। अगर जरूरत पड़ती है तो इस धारा 144 की समय सीमा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आज दोनों पक्षों की सुबह 11 बजे बैठक होगी। इस दौरान सरकार के नुमाइंदे वहां पर मौजूद रहने वाले और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, देखिए, प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द शांति बहाली की जाए, लेकिन कल की तुलना में आज का दिन क्या कुछ नूह की स्थिति को बयां कर रहा है? देखिए बसंत, कल जो दिन भर घटनाक्रम देखने को मिला, जितना भी उपद्रव हुआ, देर शाम को भी उपद्रव की घटनाएं सामने आती रही। दर्जनों गाड़ियां चला दी गई, दर्जनों लोगों को चोटें लगी। 2 होमगार्ड समेत कुल 3 लोगों की जानें चली गई। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो जिस तरीके से कदम उठाए गए, जगह जगह पर पुलिस को जवानों को तैनात किया गया। कई जिलों की पुलिस बुलाई गई, कई जिलों के SP को बुलाया गया, 20 पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ियां केंद्र से मंगवाई गई। उसके बाद से कहने के जो हालात है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। नूह, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, इन जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। 4 जिलों में जो स्कूल कॉलेज है वो बंद कर दिए गए। नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, इन जिलों में जो स्कूल कॉलेज है वो बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम के अलावा अगर बात करें हम नूह की, अगर बात करें नूह, फरीदाबाद, पलवल, इन जिलों में इंटरनेट और SMS की सेवाएं जो बंद कर दी गई है, इंटरनेट को इन जिलों में बंद कर दिया गया। इन तमाम कदमों के बाद कहीं ना कहीं जो फिलहाल जो हालात है वो सामान्य नज़र आ रहे हैं। देर रात प्रशासन के साथ दोनों ही पक्षों की बातचीत हुई। इसमें दोनों पक्षों के लोग मौजूद थे, धार्मिक जो, इसके अलावा सामाजिक और राजनीतिक लोग भी मौजूद रहे। हालांकि प्रशासन की कोशिश रहेगी कि समझौता हो जाए, शांति बनी रहे। कल रात तो कोई बात सिरे नहीं चढ़ पाई, लेकिन 11 बजे आज एक बार फिर बैठक होनी है प्रशासन की मौजूदगी में। मेवात इलाके के जो भी सीनियर राजनीतिक लोग हैं वो मौजूद रहेंगे, सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहेंगे। सरकार प्रशासन की कोशिश है कि सबसे पहले मेवात के इलाके में अमन चैन कायम हो, शांति कायम हो। इसको लेकर लगातार प्रशासन कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हरियाणा के लोगों से अपील की है कि शांति बनाकर रखें। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से बताया गया है कि कई जिलों के SP की ड्यूटी मेवात के इलाके में लगाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां केंद्र से हरियाणा को मिल चुकी है। हरियाणा पुलिस, कई जिलों की जो पुलिस है, पुलिस फोर्स है, वो इस इलाके में भेजी गई। तो कहीं ना कहीं जो तमाम तैयारियां हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो तमाम कदम है वो उठाए गए, चाहे इंटरनेट बंद करना हो, SMS में बंद करनी हो, स्कूल कॉलेज बंद करने हो, धारा 144 लागू करनी हो, देर रात तमाम जिलों में पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग करनी हो। तो ये सारे के सारे कदम प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से उठाए गए। अब देखना ही होगा कि जो 11 बजे बैठक होगी प्रशासन की मौजूदगी में, क्या इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच जो शांति है, शांति बहाल हो पाएगी। ठीक है अनिल मोर, सही कहा आपने। 11 बजे की जो बैठक होगी दोनों समुदाय के बीच, दोनों पक्षों के बीच, उस पर सभी की नजर बनी रहेगी और एक प्रयास प्रशासन का यह भी रहेगा कि हर हाल में इस बैठक को सिरे चढ़ाया जाए, क्योंकि कल से हालात तनावपूर्ण हैं। अब कोई भी औचित्य इस तनाव को आगे बढ़ाने का बचता नहीं है, क्योंकि अभी तक जितना नुकसान हुआ तो सो हुआ, लेकिन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ 11 बजे की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक नजर आ रही है। अनिल,
देखिए बिल्कुल दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि कोई भी दोषी है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कई जिलों के एसपी को लगाया गया है। इसके अलावा जो भिवानी के एसपी है उनको मेवात का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कई जिलों की पुलिस फोर्स बुलवाई गई है। 20 पैरामिलिट्री फोर्सेज की टुकड़ियां केंद्र से हरियाणा को मिल चुकी है। लगातार विपक्षी दलों की भी खास बात करें, चाहे हम नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला की बात करें, ये भी लगातार लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्र में मंत्री है, गुरुग्राम के सांसद है, मेवात उन्हीं के अंडर में आता है, तो वो भी लगातार लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। यानी तमाम राजनीतिक नेता, बड़े नेता, वो भी लगातार लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। अब सभी की नजरें जो 11 बजे बैठक होनी है दोनों पक्षों के बीच, उस पर टिकी हुई है। प्रशासन की मौजूदगी में बैठक होगी। इसमें जो तमाम वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है वो मौजूद रहेंगे। दोनों पक्षों के जो मौजूद लोग हैं, जिनमें राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, वो मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं प्रशासन की कोशिश रहेगी कि सबसे पहले दोनों पक्षों में एक बार समझौता करवाया जाए, जिससे शांति बहाल हो सके। क्योंकि देखिए जो कल उपद्रव हुआ था बसंत, कोई छोटा उपद्रव नहीं था। कुल 3 जाने चलेगी, जिनमें 2 होमगार्ड थे। जो 2 होमगार्डों की जाने गई, वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। ड्यूटी के दौरान दोनों होमगार्डों की जाने गई है। पथराव हुआ, आगजनी हुई, 100 के करीब गाड़ियां जला दी गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा उपद्रव था। बड़ी संख्या में लोगों को चोटें लगी है पत्थरबाजी के दौरान। तकरीबन 10 के करीब जो पुलिसकर्मी हैं, जिनमें डीएसपी भी है, इंस्पेक्टर भी है, एसआई भी है, कांस्टेबल भी है, उनको चोटें लगे। तो इतना बड़ा उपद्रव था। उसके बाद से कहीं ना कहीं प्रशासन ने, पुलिस ने कहीं ना कहीं सारी स्थिति पर काफ़ी हद तक कंट्रोल तो कर लिया है। लेकिन जो आज की बैठक है, ये बैठक का नतीजा क्या रहता है, बैठक कितना सिरे चढ़ती है, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है शांति बहाली है, उस पर पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। बिल्कुल। देखिए अनिल मोर, इन क्षेत्रों में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है, एसएमएस सेवा भी बंद कर दी गई है। ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि इस तरीके से जब हालात बनते हैं अनिल मोर, तो देखिए भ्रामक खबरें इधर से उधर होती हैं। ऐसे में सरकार का यह भी प्रयास है कि भ्रामक खबरें बिल्कुल भी इधर से उधर ना हो, ताकि स्थिति बिगड़े ना, कंट्रोल में रहे। बिल्कुल देखिए बसंत ठीक कहा, क्योंकि आप खुद, हम सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पर अगर कोई भी सांप्रदायिक तनाव हो जाता है, उस सांप्रदायिक तनाव को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें, अफवाह ज़्यादा उड़ती है। इस तरीके की कोई अफवाह न उड़े, भ्रामक खबरें न उड़े, स्थिति कंट्रोल में रहे, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से बड़े कड़े कदम उठाए गए। गृह विभाग की तरफ से कल ही आदेश जारी कर दिए गए थे कि जो नुहू जिला है वहाँ पर 2 तारीख तक जो इंटरनेट सेवाएं वो बंद रहेगी। फरीदाबाद को लेकर भी कल आदेश जारी कर दिए गए थे कि फरीदाबाद जिले में जो इंटरनेट की सेवाएं वो बाधित रहेगी, एसएमएस सेवाएं बंद रहेगी। पलवल को लेकर भी आदेश जारी किए गई, पलवल में इंटरनेट की सेवाएं बंद रहेगी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार, प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। क्योंकि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर चाहे हम व्हाट्सएप ग्रुप्स की बात करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम की बात करें, यहाँ पर जो वीडियो होते हैं, इस तरीके के माहौल में फेक वीडियो ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसको लेकर एहतियातन तौर पर प्रशासन ने कदम उठाया। इसके अलावा कई जिलों में धारा 144 लागू की गई है। गुरुग्राम, नुहू में धारा 144 है, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद में धारा 144 है। इन 4 जिलों में जो स्कूल कॉलेज है वो बंद कर दिए गए हैं। नुहू में, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, पलवल में, इन जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। क्योंकि जब भी सांप्रदायिक तनाव होता है, जब भी इस तरीके के जो हालात है, उपद्रव पैदा होता है, तब कहीं ना कहीं जो स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इस तरह की एक्टिविटी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ऐसा माहौल न हो, स्कूल के जो कॉलेज के बच्चे हैं इन एक्टिविटी में ना आए, इसको लेकर प्रशासन ने एहतियातन तौर पर इस इलाके में स्कूल कॉलेज को पहले ही बंद कर दिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी तथ्यों के साथ दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।